नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट एन मेडिको में। मेरा नाम है निसर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ब्रैकियल प्लेक्सस, जो 10 मार्क्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आई कैन से कि ये जो फर्स्ट इंटरनल आपकी होगी उसके अंदर सेक्शन या सेक्शन बी में ये क्वेश्चन होगा ही होगा। और सेकंड क्वेश्चन पूरा का 99.99% चांसेस है वो होगा मेमोरी ग्लैंड, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के ऊपर। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में। हम उसको पूरा कवर करेंगे, पर उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी हम कवर अप करेंगे दूसरे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रैकियल प्लेक्सस का मीनिंग क्या होता है, वर्ड मीनिंग। तो ब्रैकियल यानी ब्रैकियम और प्लेक्सस यानी कलेक्शन ऑफ नर्व्स, यानी कलेक्शन ऑफ नर्व्स यानी नर्व्स का एक ग्रुप जो ब्रैकियम के अंदर जाता है और अलग अलग मसल्स को सप्लाई करता है, जिसे हम कहते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस। अभी जो प्लेक्सस होता है वो अलग अलग पार्ट्स से बना हुआ होता है। कितने? 5 पार्ट्स। कौन से? रूट। अभी जैसे कि आपको याद होगा, अगर पेड़ हम देखें तो जैसे कि आपका हो गया रूट, ये अंदर रूट हो गए, वहाँ से फिर आपका वो पूरा निकलता है पेड़ ऊपर, और वहाँ से फिर आप ट्रंक्स निकलती है, जैसे कि ये ट्रंक्स निकली। फिर वहाँ से क्या होते हैं? डिविजन्स होते हैं अलग अलग। फिर वहाँ से होते हैं कॉर्ड, और फिर वहाँ से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है। यानी सबसे बेस क्या होगा? रूट। रूट से फिर क्या निकलेगा? ट्रंक। वहाँ से फिर अलग अलग डिवीज़न हो जाएंगे। फिर वहाँ से कॉर्ड्स निकलेगी और वहाँ से फिर छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेगी। तो हम कह सकते हैं कि ब्रैकियल प्लेक्सस के अंदर 5 पार्ट होते हैं। कौन से? रूट, ट्रंक, डिवीज़न, कॉर्ड एंड ब्रांचेस। तो सबसे पहले हम इधर वर्ड का मीनिंग लिख लेते हैं। ब्रैकियल का मतलब हो गया आपका ब्रैकियम, एंड प्लेक्सस का मतलब आपका क्या होगा? कलेक्शन ऑफ नर्व्स। फिर मैंने क्या बोला कि ये 5 पार्ट का होता है। कौन से? एक तो आपका हो गया रूट, जो सबसे बेस। फिर वहाँ से आपका क्या निकला था? ट्रंक। फिर वहाँ से क्या 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी डिवीज़न। फिर वहाँ से फिर छोटी छोटी कॉर्ड्स निकली, और लास्ट में ब्रांचेस। ठीक है। तो ये जो इधर आप स्पेस देख रहे हो, मैंने स्पेशली ब्रैकियल प्लेक्सस के डायग्राम के लिए रखी है। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो रूट्स होती है वो 5 एंटीरियर प्राइमरी रामाई जिसे बोलते हैं, वहाँ से निकलती है। कौन सी आपकी होती है? वो C5, C6, C7, C8 एंड T1। ये सारी आपकी होती है रूट्स। ठीक है। तो इसको मैं सिर्फ स्क्वायर कर देता हूँ, जिससे आपको ये बाइफरकेट पूरा करने में ईजी रहेगा। कौन सी रूट होती है? C5, C6, C7, C8 एंड T1। फिर मैंने क्या बोला? वहाँ से क्या निकलेंगे? ट्रंक्स निकलेंगे। तो जो आपका C5 और C6 होता है वो आपका एक ट्रंक बनाता है, जैसे कि आपका एक ट्रंक बनाया। C7 अकेला इधर आता है, ट्रंक बनाता है। और C8 और T1 का एक ट्रंक बनता है, जैसे कि ये बना। तो अभी मैं इधर लिख लेता हूँ सिर्फ, ये आपके हो गए रूट, ये हो गया आपके ट्रंक। तो ये सबसे ऊपर है ना, कौन सा वाला? ये आपका सबसे ऊपर है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अपर ट्रंक। सॉरी, ये हो गया आपका अपर ट्रंक। ये वाला जो है वो आपका बीच में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे आपका मिडियल ट्रंक, सॉरी मिडल ट्रंक। और ये जो है वो आपका सबसे लोअर में है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? लोअर ट्रंक। आपके रूट्स हो गए, ट्रंक हो गए, फिर क्या है? डिवीज़न। तो हर एक ट्रंक में से 2 डिवीज़न निकलते हैं। कितने? 2। एक होता है एंटेरियर यानी आगे, और एक होता है पोस्टेरियर यानी पीछे। तो अभी हम जल्दी से सब में से 2 हम डिवीज़न निकाल देते हैं। ये अपर ट्रंक में से हमने निकाला 1, ये निकाला 2। इसमें से भी हम एक निकाल लेते हैं, 1, ये निकाला 2। इसमें से भी 2, 1 और ये 2।
ठीक है, सब में से हमने दो दो डिविजन्स निकाल दिए, तो सबको हम लिख लेते हैं। ये हो गया आपका एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर, ये हो गया आपका एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर, ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया आपका पोस्टीरियर। तो ये आपके सारे क्या हो गए, आपके सारे हो गए डिविजन्स। तो हम इधर साथ ही में लिख लेते हैं, ये हो गए आपके डिवीज़न। अभी आपकी क्या आई, अभी आपकी आएगी आगे कॉर्ड्स। तो अभी कॉर्ड्स आप किस तरह से करोगे, सबसे पहले आपको सारी एंटीरियर की कॉर्ड्स ध्यान में रखनी है। तो जो अपर ट्रंक का एंटीरियर और मिडल ट्रंक का एंटीरियर एक कॉर्ड फॉर्म करती है। जैसे कि हम इधर एक कॉर्ड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अभी मान के चलो कि सबको आगे भेजना है, अगर कोई एक बंदा है उसे आगे मतलब ऊपर चढ़ाने में बहुत लोग इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, लोगों की जल्दी है, मतलब जेलस होते हैं, तो वो ऐसा चाहते कि वो नहीं चाहे, पर उनको उसको पीछे लाने में बहुत लोगों का हाथ होता है, मतलब बहुत लोग चाहते कि वो पीछे आ जाए। यानी जो सारे पीछे वाले यानी पोस्टीरियर वाले हैं वो किस में कंट्रीब्यूट करेंगे, पोस्टीरियर कॉर्ड में। मैंने क्या बोला, पीछे लाने में सब लोगों का हाथ होता है, यानी P फॉर P, पीछे लाने में सारी पोस्टीरियर यानी पोस्टीरियर कॉर्ड बाय ऑल पोस्टीरियर। तो इधर मैं सारे पोस्टीरियर को इकट्ठा कर देता हूँ, ठीक है। ये कॉर्ड बन गई। अभी कौन सा बचा है, ये आपका एक बच गया, किसका, लोअर ट्रंक का एंटीरियर। तो हम उसको भी इधर खींच लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एक मिनट, तो अभी मैं सबको नाम दे देता हूँ। ये आपका कौन सा हो गया, लेटरल कॉर्ड। और इधर मैं ये जो सारी ब्रांच मैं कॉर्ड थोड़ी आगे पीछे कर रहा हूँ, मैं थोड़ी वापस बना देता हूँ। हम पोस्टीरियर को बीच में ले लेते हैं, ये सारी पोस्टीरियर हमने बीच में ले ली। तो ये हो गया आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड। और ये लास्ट में हमारी कौन सी कॉर्ड आ गई, ये आपकी हो जाएगी मीडियल कॉर्ड, ठीक है। तो ये इधर हम लिख लेते हैं रूट ट्रंक डिवीजन एंड कॉर्ड। अभी आपका फिफ्थ पार्ट रह गया, कौन सा, ब्रांचेस। तो ब्रांचेस मैं आपको डायरेक्टली इधर बता देता हूँ कि किस में से कितनी ब्रांचेस निकलेगी, क्योंकि हम उसे हम देखने वाले हैं डिटेल में। तो लेटरल कॉर्ड में से आपकी निकलती है 3 ब्रांचेस, कितनी, 3 ब्रांचेस। फिर पोस्टीरियर कॉर्ड में से आपकी निकलती है 5 ब्रांचेस। और मीडियल कॉर्ड में से आपकी निकलती है 5 ब्रांचेस, ठीक है। तो आपका सारा हो गया कवर अप, रूट ट्रंक डिवीजन कॉर्ड एंड ब्रांचेस। तो ये हो गया आपका ब्रेकियल प्लेक्सस का एक डायग्राम। अभी इसमें से कुछ प्लस माइनस करना है डायग्राम में, पर वो हम विद द टॉपिक आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन से पार्ट पे आ गए, रूट्स। तो रूट्स में हम सीधा, मैंने क्या बोला कि वो 5 एंटीरियर प्राइमरी से बनते हैं, कौन से C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो हम सबसे पहले वो पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय anterior primary rami of spinal nerve C5, C6, C7, C8 and T1 with contribution of C4 and T2। अभी इधर मैंने क्या लिखा कि C5, C6, C7, C8 एंड T1 से वो ओरिजिनेट तो होता है, बट साथ ही में वो कहाँ से कंट्रीब्यूट होता है, C4 एंड T2 से। तो इसका मतलब कि ये जो रूट्स है, या तो वो एक डिवीजन अप भी जा सकते हैं, मतलब एक पार्ट अप भी जा सकते हैं और एक पार्ट डाउन भी आ सकते हैं।
तो इधर हम एक पॉइंट लिखते हैं कि ओरिजिन ऑफ प्लेक्सस में शिफ्ट बाय वन सेगमेंट either upward or downward, resulting in prefixed or post-fixed plexus रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब उसका ये जो प्लेक्सस का ओरिजिन है वो या तो एक डिवीज़न मतलब एक पार्ट अप भी जा सकता है, एक पार्ट डाउन भी आ सकता है। अगर वो अपवर्ड जाता है उसे हम कहेंगे प्री फिक्स्ड, और अगर नीचे आता है तो हम उसे कहेंगे पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सस। तो अभी ये प्री फिक्स्ड और पोस्ट फिक्स्ड की अभी हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ C4 is large and that from T2 is absent। प्री यानी एक ऊपर आ गया, यानी C4 का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा और T2 का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। पोस्ट फिक्स यानी नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो T1 होता है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, तो वो हम पॉइंट लिख लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ T1 इज लार्ज, और T2 भी इधर प्रेजेंट होगा, एक नीचे आ गया इसलिए। एक मिनट, इधर एक गलती है वो हम सबसे पहले सुधार लेते हैं, प्रो नहीं पोस्ट आएगा। T2 is always present, C4 is absent and C5 reduced in size। पता चल गया। एक बार हम जल्दी से 1 मिनट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस यानी ब्रेकियम के अंदर, और प्लेक्सस का मतलब होगा कलेक्शन ऑफ नर्व। 5 पार्ट से कंसिस्ट होता है, रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड, ब्रांचेस। कौन सी रूट्स होती है? C5, C6, C7, C8 एंड T1। C5 C6 आपको बनाती है अपर ट्रंक, C7 आपको बनाती है मिडल ट्रंक, और C8 और T1 आपको बनाती है लोअर ट्रंक। सारे जो ट्रंक होते हैं उसमें से दो डिवीज़न निकलते हैं, एंटेरियर और पोस्टेरियर। अभी अपर ट्रंक का एंटेरियर और मिडल ट्रंक का एंटेरियर आपका बनाता है लेटरल कॉर्ड। फिर अपर ट्रंक का पोस्टेरियर, मिडल ट्रंक का पोस्टेरियर और लोअर ट्रंक का पोस्टेरियर, सबके पोस्टेरियर मिलके बनाता है पोस्टेरियर कॉर्ड। अभी बचा कौन सा? आपका बचा लोअर ट्रंक का एंटेरियर, जो आपका बनाता है मिडल ट्रंक। ओके, फिर जो लेटरल कॉर्ड होती है उसमें से निकलती है आपकी 3 ब्रांचेस, और मीडियल कॉर्ड और पोस्टेरियर कॉर्ड में से आपकी निकलती है 5 ब्रांचेस। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया ख़त्म। और साथ में हमने रूट्स में क्या देखा कि C5, C6, C7, C8 एंड T1 से ये प्लेक्सस ओरिजिनेट होता है। ये प्लेक्सस का ओरिजिन यानी +1 भी हो सकता है या -1 भी हो सकता है। -1 यानी C4 से भी स्टार्ट हो सकता है, तो हम उसे कहेंगे प्रीफिक्स प्लेक्सस, जिसके अंदर आपका T2 का जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं होता। पोस्ट प्लेक्सस यानी एक डाउन भी आ सकता है, जैसे वो कहाँ से स्टार्ट हो सकता है आपका, मतलब T1 तक आ सकता है, मतलब सॉरी T2 तक आ सकता है, और T1 का आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अभी हम लोग आ गए ट्रंक के ऊपर। हमने क्या बोला कि C5 और C6 आपका कौन सा ट्रंक बनाता है? अपर ट्रंक। हम इसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे? UT। ठीक है, फिर आपका C7 कौन सा बनाता है? मिडल ट्रंक। इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे MT। फिर आपका कौन सा आता है? C8 एंड T1, वो क्या बनाता है आपका? लोअर ट्रंक, और इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे LT। अभी हम लोग आ गए डिविजन्स के ऊपर। तो ईच ट्रंक के कितने डिवीज़न होते हैं? 2 डिवीज़न। कौन से? एंटेरियर और वेंट्रल डिवीज़न। ठीक है, फिर आपका सेकंड कौन सा हो गया? पोस्टेरियर और डोर्सल डिवीज़न। फिर हमने कॉर्ड भी देख लिए
तो वो हम वापस से थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। मतलब वेंट्रल की जगह इंटीरियर भी लिखा हो सकता है और इंटीरियर की जगह वेंट्रल लिखा हो सकता है, वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अपर ट्रंक का वेंट्रल और मिडल ट्रंक का आपका वेंट्रल आपका कौन सा बनाता था? लेटरल कॉर्ड। सबके डोर्सल यानी सबके पोस्टीरियर कौन सा बनाते थे? आपका पोस्टीरियर कॉर्ड। और आपका लोअर ट्रंक का जो वेंट्रल यानी एंटीरियर वो होता है आपका बनाता है मीडियल कॉर्ड। ठीक है, अभी आपके कॉर्ड्स हो गई ख़त्म। अभी ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर वो आप वाइवा में जा रहे हो या फिर आप डायरेक्टली एग्जाम में लिख रहे हो, आपको कभी भी डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखना है कि ओरिजिन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस इज C5, C6 और C7। आपको हमेशा लिखना है एंटेरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व C5, C6 एंड C7। अभी हम लोग आते हैं ब्रांचेस के ऊपर। ये अभी थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इधर मैंने सारे पहले से ब्रांचेस लिख रखी है, सिर्फ हम लोग उसके सप्लाइज और उसके न्यूमोनिक को हम लोग जल्दी से देखेंगे। तो लेटरल कॉर्ड की आपकी होती है 3 ब्रांचेस। कौन सी? लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तभी हम सबसे पहले इसके न्यूमोनिक को देखते हैं। न्यूमोनिक आपका क्या हो जाएगा? ले पापा मम्मी लाएंगे मस्त। ले पापा मम्मी लाएंगे मस्त। तो मैं सबसे पहले इधर हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपको वर्ड ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका ए यानी लेटरल पेक्टोरल नर्व। मम्मी आपका हो गया मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। और लाएंगे मस्त यानी आपका हो गया सी लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ए में हमने मतलब फर्स्ट पार्ट में हमने कौन सा हाईलाइट किया? एल और पी। तो वो आपका हो गया लेटरल पेक्टोरल। फिर हमने इधर क्या हाईलाइट किया? एम। तो इधर आपका हो गया मस्कुलोक्यूटेनियस। फिर इधर हमने क्या हाईलाइट किया? एल और एम वापस से। तो इधर क्या हुआ? लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो इसी के साथ एक बार लेटरल कॉर्ड खत्म हुआ। अभी इसके हम लोग सप्लाई देख लेते हैं। तो नाम में ही आ रहा है आपका पेक्टोरल, उससे कौन से 2 मसल्स थी? पेक्टोरालिस मेजर एंड पेक्टोरालिस माइनर। तो लिख लेते हैं सी सप्लाइज पेक्टोरालिस मेजर एंड पेक्टोरालिस माइनर। हम थोड़ा कलर चेंज कर ले, सेम हो जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर। फिर आपकी आ गई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो ये आपकी फ्रंट ऑफ आर्म, यहाँ पे आपकी सारी मसल को सप्लाई कर दी। यहाँ पे कौन सी मसल्स होती है? एक तो होती है आपकी कोरेकोब्रेकियालिस। फिर आपकी कौन सी होती है? बाइसेप्स ब्रेकियाई। उसके 2 हेड होते हैं, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। तो ये दोनों हेड को सप्लाई करता है। तो हम लिख सकते हैं बोथ हेड्स ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। फिर थर्ड कौन सी होगी? ब्रेकियालिस। ठीक है, फिर आपकी आ गई कौन सी? लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो इधर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म। फोर आर्म यानी आपका ये हो गया मसल्स ऑफ फ्रंट, यानी आगे की जितनी भी मसल होती है फोर आर्म की, उसको वो सप्लाई करता है। ठीक है, और फिर हो गया आपका मसल्स ऑफ थिनर एमिनस। थिनर एमिनस ये होता है आपका, ये आपका हो गया थिनर और ये हो गया आपका हाइपोथिनर। मसल्स ऑफ थिनर एमिनेंस। ठीक है, फिर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी कौन सी कॉर्ड आई? मीडियल कॉर्ड। तो मीडियल कॉर्ड वापस से आपका कौन सा आया? मीडियन पेक्टोरल नर्व। किसे सप्लाई करेगा? पेक्टोरालिस मेजर
एंड पेक्टोरालिस माइनर, नाम में ही लिखा है पेक्टोरल। फिर आपकी आ गई मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ये किससे सप्लाई करती है? ये सेंसरी इम्पल्सेस लेके जाती है कहाँ से? स्मॉल एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ आर्म एंड लार्ज एरिया ऑफ medial side of forearm। इधर एक बात नोटिस की आपने कि इधर दोनों जगह आपका क्या लिखा हुआ है? मीडियल साइड एंड मीडियल साइड। तो ये कैसे इधर रखोगे? मसल के नाम में ही है मीडियल। मीडियल ये कौन सी साइड हो जाएगी आपकी? लेटरल। ये हो जाएगी आपकी मीडियल। फिर आपकी कौन सी नर्व आई? अल्नर नर्व। इधर देखो मैंने स्पेशली लिखा हुआ है आपका ओरिजिन, तो ये आपको याद रखना है। ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि ये C7, C8 एंड T1 होगा। तो अल्नर नर्व किस किस को सप्लाई करेगा वो हम देख लेते हैं। वो सप्लाई करेगा 1/2 मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म, और फिर वो 15 इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ पाम। ये आप पाम वाले सेक्शन में पढ़ोगे कि कौन से आपके 15 इंट्रिंसिक मसल्स होती है। फिर आपका क्या आया? मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो इसका भी आपको याद रखना है C8 एंड T1 डिजीज जो आपका ओरिजिन होता है वो। तो मैं लिख लेता हूँ C8 एंड T1। ठीक है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आएंगे इसके न्यूमोनिक पे। तो न्यूमोनिक हम जल्दी से लिख लेते हैं। न्यूमोनिक क्या होगा? मम्मी पापा मारेंगे। अभी अगर मम्मी पापा मारेंगे तो आर्म और फोर आर्म उलट जाएगा। मम्मी पापा मारेंगे, आर्म और फोर आर्म उलट जाएगा। अगर उलट जाएगा तो हम क्या करेंगे? दवाई मंगवाएंगे, यानी मेडिसिन मंगवाएंगे। ठीक है, तो अभी हम सब जल्दी से हाईलाइट कर लेते हैं। मम्मी पापा यानी आपका हो गया ए यानी कौन सा? मीडियन पेक्टोरल नर्व। फिर ये दो डिवीज़न में है, 1 एंड 2। तो ये आपका हो गया बी और ये हो गया सी, यानी मारेंगे और आर्म, यानी बी डिवीज़न मैंने बोला, यानी आपका हो गया मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और सी का मतलब हो गया मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। फिर उलट जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी, यानी आपका हो जाएगा अल्नर नर्व। मेडिसिन मंगवाएंगे यानी मीडियल रूट ऑफ आपका हो गया मीडियन नर्व, तो ये आपका हो गया ई। इसी के साथ आपके दो न्यूमोनिक, दो कॉर्ड के सारे ब्रांचेस आपके कवर हो गए। अभी आती है बारी पोस्टेरियर कॉर्ड की। तो इधर क्या है? अपर सब स्कैपुलर नर्व। ऑब्वियस है, नाम में ही क्या लिखा है? सब स्कैपुलर। तो हम डायरेक्टली समझ जाएंगे कि ये किसे सप्लाई करेगा? आपका ये करेगा सब स्कैपुलरिस मसल को, सब स्कैपुलरिस। फिर आपका क्या है? नर्व टू लैटिसिमस डोर्सी यानी थोरिकोडोर्सल नर्व। स्पेशली इधर मैंने ओरिजिन लिखा है तो आपको ये याद रखना है। नाम में ही लिखा है क्या? लैटिसिमस डोर्साई। तो ये किसे सप्लाई करेगा? लैटिसिमस डोर्साई। इधर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो लैटिसिमस डोर्साई मसल होता है इसे क्लाइंबर मसल भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आपकी थर्ड कौन सी आई? लोअर सबस्कैपुलर नर्व। नाम में ही क्या लिखा है आपका? सबस्कैपुलर। तो ये किसे सप्लाई करेगा? सबस्कैपुलारिस और टेरिस मेजर।
अभी अगर टेरिस मेजर को लोअर सबस्केपुलर नर्व सप्लाई करेगा तो टेरिस माइनर को भी कोई सप्लाई करेगा। वो कौन करेगा? आपका करेगा एक्सिलरी नर्व। तो इधर हम लिख लेते हैं टेरिस माइनर और डेल्टोइड। अभी आई आपकी रेडियल नर्व, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इधर मैंने एक पॉइंट लिखा है, क्या? इट इज द थिकेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। ये आपको याद रखना है। और इसका ओरिजिन सभी होते हैं, C5, C6, C7, C8 और T1, सारे ओरिजिन इसके होते हैं, इसलिए इसे थिकेस्ट ब्रांच कहा जाता है। अब ये किसे सप्लाई करेगा? इट सप्लाइज ट्राइसेप्स ब्रेकाई and supplies 12 muscles of back of forearm। ठीक है। अभी इसका न्यूमोनिक हम लोग देख सके हैं, ऊपर सबके लाठी, नीचे सबके है एक्सिलरी रॉड। ये हो गया आपका न्यूमोनिक। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ऊपर सबके लाठी, नीचे सबके एक्सिलरी रोड। ऊपर सबके, उसका मतलब हो गया आपका ए, अपर सबस्केपुलर नर्व। ठीक है। सेकंड क्या है? नर्व टू लैटिसिमस डोर्साई, लाठी मतलब आपका हो गया लैटिसिमस डोर्साई। नीचे सबके यानी लोअर सबस्केपुलर, तो ये हो गया आपका सी। एक्सिलरी का मतलब हो गया आपका एक्सिलरी नर्व, और रॉड का मतलब हो गया आपका रेडियल नर्व। इसी के साथ साथ आपके ये सारे न्यूमोनिक होते हैं खत्म। अब सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक हमारा बाकी है, ब्रांचेस फ्रॉम ट्रंक एंड ब्रांचेस फ्रॉम रूट। ट्रंक यानी जो रूट में से बन के निकल रहे थे उसे हम ट्रंक कहते हैं। तो इधर से अपर ट्रंक में से दो ब्रांचेस निकलती है। कौन से? सुप्रास्केपुलर एंड नर्व टू सबक्लेवियस। सुप्रास्केपुलर में से निकल रही है तो ये दो मसल को सप्लाई करेगा। कौन सी? सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रा स्पाइनेटस। और जो नर्व टू सब क्लीवियस होती है वो सप्लाई करती है सब क्लीवियस मसल को। सप्लाई सब क्लीवियस मसल। ठीक है। फिर आपकी हो गई ब्रांचेस फ्रॉम रूट। तो सबसे पहले हम इसे मेंशन कर देते हैं हमारे डायग्राम के अंदर। कहाँ गया अपना डायग्राम? ओके। कौन सी हमने बोली? थोड़ा कलर भी हम चेंज ही ले लेते हैं। सुप्रास्केपुलर नर्व यानी इधर, और एक हो गई नर्व टू सबक्लेवियस। ठीक है। दो मसल आपकी हो गई, तो इसे हम सिर्फ लिख लेते हैं शॉर्ट में। ये होगी आपकी सुप्रा, एक मिनट, सुप्रास्केपुलर। ये हो गई आपकी नर्व टू सबक्लेवियस। ठीक है। फिर हमारी आती है ब्रांचेस फ्रॉम रूट। तो इसके अंदर हमें दो पढ़नी है, नर्व टू सेरेटस एंटेरियर एंड नर्व टू रोम्बॉइड्स। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व आपकी निकलती है, और नर्व टू रोम्बॉइड में से आपकी डोर्सल स्केपुलर नर्व। तो इसे भी हम लोग मेंशन कर देते हैं कि C5, C6, C7 में से आपकी कौन सी निकलती है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो वो भी हम इधर मेंशन कर देते हैं डायरेक्टली। कहाँ से हमने बोला? C5 में से निकली, C6 भी आया, और आपको C7 का भी कंट्रीब्यूशन आया। ठीक है। तो और ये कौन सी है आपकी? लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और C5 में से कौन सी निकली? डोर्सल। इसे हम थोड़े अलग कलर से अंदाज में दिखा देते हैं। ये है आपकी डोर्सल
स्केपुलर नर्व। तो बस इसी के साथ साथ हमारा आज का ये वीडियो होता है कंप्लीट। जैसे कि मैंने पहले बोला, क्लिनिकल एनाटॉमी हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आप आगे कौन सा वीडियो देखना चाहते हो। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।